आज के प्रोग्राम में सियासी मौज़ूआत की तरफ आने से पहले जो पाड़ा चिनार की सूरत हाल है उसके ऊपर चाहूँगा कि थोड़ा सा अपडेट किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ से 100 के करीब बच्चे हैं जो अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत के बायस इस दुनिया से चल बसे हैं। तो क्या वाक़तन ग्राउंड पे ऐसी सूरत हाल है? जब हमने KP गवर्नमेंट से बात की तो उनका तो हमें एक लिखा लिखाया बयान मौसूल हो गया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। तो हमने फैसल ईदी साहब, जो बेसिकली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भर में मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की मदद को पहुँचते हैं, तो उनसे अपडेट लेने के लिए उनसे दरख्वास्त की है। फैसल ईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं नदीम भाई? बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब, पाड़ा चिनार की इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेरे सामने खबर पड़ी है जो ये कहती है कि 6 रोज़ से ये जो धरना चल रहा है उस वजह से अपर कुरम में और इन इलाकों के अंदर ग़िज़ाई किल्लत भी और अद्वियात की कमी भी है और 100 के करीब बच्चे दम तोड़ चुके हैं। रियलिटी क्या है? नदीम भाई, अगर हलाकतें तो हैं वहाँ पे, कितनी? बच्चे भी अच्छे खासे मरे हैं। कितने? अगर हम काउंटिंग करें ना, सिर्फ 2-3 हॉस्पिटल की, तो 60 से फिगर ऊपर जाएगा। 60 से ऊपर है, 60 से ज़ायद बच्चे। हाँ, और ये वो इलाके जो पारा चनार के हैं। अगर आप सुन्नी इलाके के बच्चों की तादाद वो हमें पता ही नहीं चल रही, वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो थोड़े से फासले पे है गांव। उनके भी हॉस्पिटल हैं, यकीनन उनके पास भी फिगर्स होंगे। अगर मतलब सूरत हाल मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत बुरी है। सिर्फ बच्चों की नहीं, वहाँ पे इंसुलिन नहीं मिल रही, वहाँ पे दूसरी दवाइयाँ नहीं मिल रही। अब जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं। अभी जो है वो हेलीकॉप्टर ने और हमने कुछ दवाइयाँ सप्लाई की हैं, तो जो है वो मिलना लेकिन तो शुरू फैसल हो ईदी गई है, साहब, फिर लेकिन ये ये 100 का वक्ती है। नंबर जो है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 60 के करीब आप उन हॉस्पिटल्स की बता रहे हैं जो अभी सुन्नी इलाकों की आप तज़किरा नहीं कर रहे कि वहाँ तक रसाई नहीं है। अगर उसमें जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको तादाद मिलेगी, तो फिर तो ये नंबर 100 पे जाएगा। हाँ, ये अगर काउंट करेंगे तो 100 से मुमकिन है इसके करीब करीब ही हो। और जो एग्जैक्ट काउंटिंग अगर होगी ना तो 60-70 के करीब तो अभी भी हो सकती है, अगर 2-3 हॉस्पिटल जो सिर्फ पारा चनार के हैं। मेन चीज है हॉस्पिटल सप्लाईज नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा वहाँ पे, दवाइयाँ नहीं मिल रही। और अब चीजें कुछ आई तो हैं और चीजें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगी जब तक सड़क बहाल नहीं होती। ये मसले बार बार जो है वो राइज होते रहेंगे, और इनके कबायली मसले हैं, इनकी जमीनों के मसले हैं, ये मसले हल करने होंगे। कोई हायर लेवल की कमेटियां बैठें और सेनेट की, असेंबली की, अपने पाकिस्तान असेंबली की, और इन मामलात को हल करे, वरना यहाँ पे लोग कबायली नफरतों में एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। आप लोगों ने जो इमदाद पहुंचाई, इसके साथ क्या KP गवर्नमेंट वहाँ एक्टिव नहीं है? क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा, आप पहुंचे हुए थे वहाँ पे, KP गवर्नमेंट ने वहाँ खुराक और अद्वियात पहुंचाने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। क्या हुआ है वहाँ मामला? हाँ, नहीं, केपी गवर्नमेंट भी वक्तन फवक्तन पहुंचाती रही है। हमारे पहुंचने के बाद भी KP गवर्नमेंट के जो है ना 2-3 हेलीकॉप्टर आए जो मेडिसिन लेकर आए, और उन लोगों को बाहर लेके गए जो पाकिस्तान से बाहर काम करते थे। वहाँ की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करती है, तो उनको जो है वो मिडिल ईस्ट में खासकर उनको जो है निकाला गया ताकि वो जाके रोजगार हासिल। 2-3 महीनों से वो वहाँ पे फंसे हुए थे। तो ये मुस्तकिल बुनियादों पे इनको सप्लाईज देनी जरूरी है। फैसल, और ये कुछ गवर्नमेंट कर ऐसी सकती तजवीज़ है। आपके जहन में है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट दोनों मिल के अगर आप ही के इदारे को आगे कर दें तो मदद की जाए, ताकि ये जो 100 बच्चों की जान है या 70 बच्चों की जान है, ये तो जुल्म और ज़्यादती है। आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर बोझ है इस बात का कि वहाँ किसी को खुराक नहीं मिली या दवाई नहीं मिली और उस वजह से उसकी जान चली गई, तो जुल्म वाली बात है ना। अगर हमें भी आगे करते हैं, हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें जहाज बड़ा देना पड़ेगा। हमारा जहाज बहुत छोटा है, वो 4 लाख की आबादी की जो है ना जरूरत पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ मेडिकल। हालांकि राशन का अलग मसला है। अगर हमें कोई बड़ा जहाज दे दे पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये एटलीस्ट मैं अपने एंड पे तो दरख्वास्त करूँगा हुकूमत के लोगों से, मैं जिसको भी कह सका ज़रूर कहूँगा। सैलानी वाले हैं खुराक के लिए, तो वो भी मदद कर सकते हैं, वो आगे आएँ। सैलानी साहब को भी कोशिश करें जी, अगर वो मिल जाए हमें तो उनको भी साथ लें। तो ये मिल के अगर इस इलाके में एक बच्चे की भी जान बचा ली तो ये बड़ा खिदमत का काम होगा। आप लोगों को फंड्स की इशू है या सिर्फ आपको जहाज़ और वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का इशू है? फंड्स जो है वो गवर्नमेंट अगर हमें देखें, अगर हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट दे दे तो लोग हमें दे रहे हैं। इनकी कम्युनिटीज जो हैं हमें पेशावर में भी दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, कराची में भी सपोर्ट कर रही हैं।
तो ये सेटअप है अच्छा। मेरे ख्याल से लोग भी काफी हद तक मदद कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का इशू है। जहाज हमारा बहुत छोटा है, हम इतने छोटे जहाज में इतनी बड़ी आबादी की जो है वो नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। शाह खावर साहब, मारूफ माहिर कानून, हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में। साहिबजादा हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, वी एक्सपेक्ट के शॉर्टली हमें ज्वाइन कर लेंगे, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। साहिबजादा हामिद रजा साहब, पहले तो ये पाड़ा चिनार और ये कुरम वाली सूरत हाल के ऊपर एक कॉमेंट कर दें, फिर बाकी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है सर। ये जिस वक्त मामला रेज हो रहा था तो मैं, राजा नासिर अब्बास साहब, शहरयार आफरीदी साहब, नसीम शाह साहब, यूसुफ खान साहब और वहाँ के जो मुकामी MNA हैं, हम खुद वहाँ पर गए। हालांकि हमारे लिए सिक्योरिटी बड़े उस वक्त मसाइल थे, मना भी किया गया कि आप ना जाएं। और वहाँ पे हम सबसे पहले पारा चिनार गए, अहले तशय्यो से बात हुई और फिर अहले तशय्यो को साथ लेके हम अहले सुन्नत के घर जो उनका गांव है वहाँ पर गए। बुशार में हम वहाँ पर बैठे उनके साथ और दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक थीं कि ये एक सेक्टेरियन इशू नहीं है। वो बड़े खुले दिल के साथ एक दूसरे के साथ गले मिले और ये इशू था एक 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन का। और वहाँ पर कुछ टिकटॉकर्स थे 2-3 जो कि हर 2 फरीकैन की तरफ से और उनके एल्डर्स की तरफ से उनको आइडेंटिफाई किया गया कि इन 2 टिकटॉकर्स ने हेट मटेरियल जो है उसको अपलोड किया है, जिसकी वजह से इस ज़मीनी लड़ाई को एक सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की गई है। वहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया भी मौजूद थी। हमने मुकामी इंतज़ामिया को उन हर 2 फरीकैन की मुशावरत के बाद उन लोगों के नाम भी दिए और कहा गया और इंतज़ामिया की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये बात उस वक़्त भी वहाँ के मुकामी ग्रुप्स ने कही कि इन 2-3-4 अफराद के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, इसलिए कि इनको कुछ लोगों की सरपरस्ती हासिल है। और वो एज़ इट इज़ नदीम भाई ऐसा ही हुआ और वो फिर उसके बाद कॉन्वॉय पे हमला हो गया। तकरीबन 1 माह तक ये मामला सेटल रहा हमारे वहाँ जाने के बाद और चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही थी। KPK गवर्नमेंट की तरफ से हमने कंपनसेशन वहाँ पर भिजवाई। वो जो लोकल पटवारी थे, तहसीलदार थे, रिकॉर्ड को सही करने के लिए उनको लेकिन अभी तो इशू ये है कि 100 के करीब मुमकिन तौर पर बच्चे हैं जो अद्वियात की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस जो दम तोड़ चुके हैं। 100 के करीब। सिर्फ अभी उन्होंने बताया कि ये पाड़ा चिनार के इलाके में 60 से 70 बच्चे हैं और दूसरा जो बाकी इलाका जहाँ सुन्नी आबादी ज़्यादा आबाद है उसके करीब उनका नंबर नहीं है। तो ये 100 के करीब तो बड़ा जुल्म और ज़्यादती वाली बात है अगर हमारी आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है और हम कुछ भी ना करें। सर मसला ये है नदीम भाई कि मैं डेली बेसिस पे इन कांटेक्ट हूँ। मैं गुज़श्ता रात भी CM KPK के साथ था और जो KP गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, मसलन गुज़श्ता रोज़ 4 से 5 मरतबा हेली ने फ्लाई किया, हेली वहाँ पर गया और वहाँ पर अद्वियात भी पहुँचाई गई। लेकिन आपको पता है 500 मिलियन पॉपुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है मेडिकेशन की वो शायद बाई एयर, मैं आपको ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, बाई एयर आप इतनी बड़ी तादाद में अद्वियात नहीं पहुँचा सकते। उसके लिए ज़मीनी रास्ता खोलना ज़रूरी है। अब ज़मीनी रास्ता खोलने के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जरगा वहाँ पर डी वेपनाइजेशन की बात कर रहा है और हर 2 फरीकैन को डी वेपनाइज के ऊपर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पारा चिनार की जो जोग्राफी कैफियत है वो 3 साइड से अफगानिस्तान के अंदर है, उसका सिर्फ एक बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। अब वो जो बॉर्डर एरिया के अंदर जो कि पारा चिनार है और वो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो बॉर्डर फोर्स है उसके ऊपर एतमाद नहीं है क्योंकि हम गुज़श्ता 20 साल से अफगानिस्तान से सेक्टेरियन ग्राउंड्स पर होने वाले हमलों की वजह से बेतहाशा लाशें उठा रहे हैं, जिसकी वजह से डी वेपनाइजेशन पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से ज़मीनी रास्ता नहीं खुल रहा। देखें, जहाँ तक वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का इशू है या खुराक की किल्लत का इशू है, मैं 100% आपके साथ इत्तफाक करता हूँ। लेकिन ये दोनों डोमेन्स जो हैं ये सूबाई गवर्नमेंट की नहीं है। रास्ता खोलना ये वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। हम बारहा उन्हें रिक्वेस्ट कर चुके हैं। परसों भी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, जिस दिन हमारी मुज़ाकरात की कमेटी थी। CM इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके मुज़ाकरात को कि वो एपेक्स कमेटी में थे। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग थी। अभी ये वहां के जो एल्डर्स हैं दोनों साइडों के, उम्मीद की जा रही है
कि इस वीक के अंदर अंदर वो शायद किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, इससे थोड़ा कम थी, उसके बावजूद मैं दोबारा अभी CMKP का बात करता हूं और इंशाल्लाह वहां पर हम जितनी तादाद के अंदर और जितनी जल्दी जो ह्यूमनली पॉसिबल मेडिसिन है बाय हेली वो हम पहुंचा सकेंगे। वो इंशाल्लाह मैं उनसे अब दोबारा बात करता हूं कि अगर आप जरा फ्लाइट्स की तादाद बढ़ा दें तो साहब आप अगर मुमकिन हो तो इसी प्रोग्राम के दौरान उनको मैसेज करें तो हम उनको लाइन पे ले लेते हैं, तो उनका जवाब तो चलाना चाहिए। ये बच्चों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल आना चाहिए। आप कोशिश करें अगर वो राब्ता हो जाए तो हम उनको सर ये आपके मैसेज के दौरान ही मैं उनके साथ अभी मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था आपके प्रोग्राम के दौरान। तो एक्चुअली ही इज इन ट्रैवलिंग जी, उनका सिग्नल का इशू आ रहा है। मैं अभी 5 मिनट से उन्हीं के स्टाफ के साथ था, तो सिग्नल का इशू प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जो ही मेरा राब्ता आता है जैसे अवेलेबल होंगे हम ले लेंगे जी। हमारे वो प्रोड्यूसर साहब भी ट्राई करें उनको